हेलो एवरीवन। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि पावर पॉइंट में किस तरह से आप सेल्स के बेसिक स्ट्रक्चर्स बना सकते हैं। ये वीडियो थोड़ा सा स्पेसिफिक है सेल बायोलॉजी के लिए, बट आई गेस ये जो शेप है इससे आप अपने प्रोजेक्ट से रिलेटेड कोई स्कीमेटिक बना सकते हैं। तो इसके लिए हम लोग जाएंगे इंसर्ट में और हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं इस बार लाइंस में जो फ्री फॉर्म है उसका, यानी कि बेसिकली फ्री हैंड ड्राइंग। अब ये थोड़ा सा टफ है क्योंकि पावर पॉइंट में फ्री हैंड टूल से कुछ ड्रॉ करना, वो भी माउस कंट्रोल के साथ, या फिर अगर माउस नहीं है तो लैपटॉप को यूज़ करके करना सच में थोड़ा सा टफ है। बट यहाँ पे एडवांटेज ये है कि हमें सेल वैसे भी टेढ़ा मेढ़ा बनाना होता है, तो हमें बस इस चीज़ का ध्यान रखना है। जैसे मान लीजिए मैं ड्रॉ कर रही हूँ, जब हमारे एज टच होते हैं तो हमारी शेप लाइट ब्लू कलर की दिखती है, तो उस पॉइंट पे आपको इसे छोड़ना है। एक और बार देखते हैं, आप ध्यान से देखिएगा। जिस पॉइंट में मैंने स्टार्ट किया, जब मेरी पेंसिल वापस वहाँ पे आती है तो ऐसे ब्लू दिखता है, तब आप उसे छोड़ दीजिए। अब ये बिल्कुल सेल जैसे नहीं लग रहे हैं, पर यहाँ पे जो हम बना रहे हैं फ़िलहाल ये है हमारा टॉप व्यू। मतलब अगर सेल आप ऊपर से देखेंगे तो आपको बस थोड़े से सेल में एक्सटेंशंस दिखेंगे, हो सकता है ना भी दिखें, तो वो हम लोग बाद में टाइप ऑफ सेल्स में देखेंगे। बट फ़िलहाल मान लीजिए ऐसा हमारा सेल है। अब इसे थोड़ा एडिट करते हैं ताकि ये सेल जैसा दिखे। तो आप बेसिकली इसमें से कुछ चूज़ कर सकते हैं, पर पर्सनली मैं कोई एकदम ब्राइट कलर लेती हूँ और वो हमारी शेप फिल होती है। उसके बाद हम जाते हैं ग्रेडियंट में और ये वाला ऑप्शन चूज़ करती हूँ जिसमें सेंटर में डार्क हो जाता है एंड एजेस में लाइट। अब हमारी ऑलरेडी जो बाउंड्री है वो उस कलर की है जो हमने चूज़ किया था, तो उसकी थिकनेस थोड़ा बढ़ा देती हूँ ताकि हमारी बाउंड्री थोड़ी पॉप आउट हो। और फिर हम ड्रॉ करेंगे न्यूक्लियस ताकि ये हमें एक्चुअली सेल जैसा दिखे। तो न्यूक्लियस का कलर भी यूजुअली मैं वही रखती हूँ जो हमारे सेल की शेप को फिल करने के लिए हमने यूज़ किया था। इसकी काफ़ी सिंपल वजह है। जैसे मान लीजिए आपके पास दो तीन तरह के सेल हैं और हमारे स्कीमेटिक इतने बड़े नहीं होते हैं जितना हमें स्क्रीन पे दिख रहा है, वो बहुत छोटे होते हैं। तो हमारे जो कलर्स हैं वो न्यूक्लियस का और जो बाउंड्री का कलर है, यही दो सेल्स को डिफ्रेंशिएट करता है। क्योंकि बीच में तो हम वैसे भी एकदम लाइटर शेड यूज़ कर रहे हैं ग्रेडियंट डालने के बाद। तो इसीलिए अगर न्यूक्लियस उसी कलर का है जिस कलर की आउटलाइन है, जैसे मान लीजिए करके देखते हैं। यहाँ पे मैंने दूसरा कलर लिया मरून, ठीक है। अब हम जाएंगे शेप फिल के ग्रेडियंट में एंड देन हम लोग इसे सिलेक्ट करेंगे। अब ये एज इट इज़ दिख रहा है कि ये दो अलग अलग सेल हैं, बट अगर मैं आउटलाइन को भी मरून कर दूँ और हमारा न्यूक्लियस भी अलग से अगर मैं मरून कर दूँ, तो वो जो इफ़ेक्ट आता है कि हाँ ये दो तीन तरह के सेल्स हैं और ये हमारा एक अलग ही सेल है, वो काफ़ी प्रोमिनेंटली दिखता है। और जब स्कीमेटिक्स में आप इनका साइज़ कम करते हैं तो सच में न्यूक्लियस का कलर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। यूजुअली सब ब्लैक बना देते हैं, बट पर्सनली आई फील कि वो बाउंड्री का कलर का हो तो स्कीमेटिक बहुत अच्छा दिखता है। अब काफ़ी बार हमें साइड से बनाना होता है, सेल का साइड व्यू दिखाना होता है। मान लीजिए हमारा सेल माइग्रेट कर रहा है या जो भी रीज़न है, इस केस में हम क्या करेंगे, वापस से हम वही हमारा फ्री लाइनर लेंगे और हम लोग ड्रॉ करते टाइम एक कर्व बनाएंगे, उसको थोड़ा सा बम्प देंगे क्योंकि वो न्यूक्लियस लोकेशन है, और साइड से बम्प बना के एक्सटेंशन बना के वापस ले आएंगे और टच करा देंगे हमारे इनिशियल पॉइंट को। जैसे ही वो ब्लू होगा वैसे ही उसे छोड़ देंगे। अब आपको दिख रहा है कि नीचे से एकदम स्ट्रेट लाइन नहीं बनी है। अगर आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम है तो आप दोबारा बना सकते हैं, बट मान लीजिए नहीं है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले हम बेसिक एडिटिंग करेंगे जो कि है ग्रेडियंट कलर देना, आउटलाइन को मोटा करना उस कलर में जिस कलर में हमारा शेप फिल था। अब हम हमारा सेल किसी चीज़ पे तो रखा ही होगा, ग्लास पे या प्लास्टिक पे या जो भी मटेरियल है उस पे, उसका हम एक रेक्टेंगुलर बार उसके ऊपर पेस्ट कर देंगे और अब उसकी थिकनेस थोड़ी कम करेंगे। एक बार आप जूम करके देख लीजिए क्योंकि बहुत बार ये होता है कि वो थोड़ा सा रह जाता है यहाँ वहाँ। तो जब जूम करेंगे तो आपको दिख रहा है कि ये रेड बाउंड्री दिख रही है क्योंकि हमारा वो टेढ़ा था जो बॉटम था। तो अब मैं इसको थोड़ा सा रीएडजस्ट करूँगी, तो अब बिल्कुल नहीं लग रहा है कि हमारा जो बॉटम था वो थोड़ा हमसे बना नहीं था। तो यहाँ पे वापस से हम लोग न्यूक्लियस बनाएंगे उसी कलर का। आप ऐसा कर सकते हैं कि अगर आपको बहुत सारी कॉपीज़ बनानी है तो आप इसे ग्रुप कर दीजिए एंड देन यू कैन पेस्ट इट। अब जैसे ये फ़ोटो है तो आप इसको लेफ़्ट राइट कैसे भी एक्सटेंड कर सकते हैं, छोटा बड़ा कैसा भी बना सकते हैं। तो ये यहाँ पे हो गए हमारे दो सेल।
अब बहुत बार ऐसा होता है कि कुछ एसेज होते हैं जिसमें हमें बहुत ज़्यादा सेल्स दिखाने होते हैं, मान लीजिए कलेक्टिव दिखाने हैं, स्क्रैच ऐसे दिखाना है या कुछ इस तरह से। तो जो मैं बोल रही थी कि हमें सेल को छोटा बनाना होता है, तो यहाँ पे न्यूक्लियस एंड आउटलाइन का रोल दिखता है। अब मुझे दिखाना है कि यहाँ पे 2-3 तरह के सेल हैं हमारे कल्चर सिस्टम में, मुझे किसी एक का कलर चेंज करना होगा। अगर मैं इस पोजीशन में करूँगी तो अच्छा नहीं दिखेगा, पहले मुझे अनग्रुप करना होगा एंड देन ओनली आई कैन डू द चेंजेस। तो यहाँ पे मैं ब्लू एंड रेड कॉम्बिनेशन ले रही हूँ और अब आपको दिख गया होगा कि न्यूक्लियस एंड आउटलाइन ही पॉप आउट हो रही है। टाइप्स में यूजुअली बहुत ज़्यादा स्कीमेटिक्स में इस तरह से एक सर्कल बना देते हैं एंड बट आप देखिए, अगर यही सर्कल बनाने की कोशिश अगर आप कर रहे हैं और ये कुछ ऐसा दिखेगा, तो कॉन्सेप्ट तो वही है। यहाँ पे मैंने इसकी शेप फिल वही कर दी, कॉन्सेप्ट बिल्कुल वही है, बट स्कीमेटिक के तौर पे जो सेकंड ऑप्शन है वो ज़्यादा अच्छा दिखता है, क्योंकि हमारे सेल की परफेक्ट स्फेरिकल बाउंड्री नहीं होती है। तो इसीलिए अगर आपको सर्कुलर सेल भी बनाना है तो भी आप फ्री हैंड टूल से ही बना के देखिए। कुछ स्कीमेटिक्स में लोग इस तरह से ब्रिक शेप बनाते हैं, ये भी अच्छी दिखती है, बट ये थोड़ी सी स्पेसिफिक है एंडोथीलियल सेल्स के लिए। बट अगर आपको बहुत ज़्यादा सेल टाइप्स दिखाने हैं और आपको टॉप व्यू और साइड व्यू थोड़ा सा सेम रखना है, तो यू कैन गो फॉर इट। अब मान लीजिए फाइब्रोब्लास्ट जैसे सेल्स बनाने हैं, तो जो हमारा साइड व्यू वाला सेक्शन था उसमें जो हमने स्ट्रेट लाइन बनाई थी उसकी जगह पे आप नीचे भी बम्प जैसा शेप दे सकते हैं या लीफ जैसा बोल सकते हैं इसको। यहाँ पे जैसे मैं पर्पल कलर दिखा रही हूँ, क्योंकि पर्पल, रेड एंड ब्लू यही 3 मैं सबसे ज़्यादा यूज़ करती हूँ, और 3 सेल से ज़्यादा तो मेरे सिस्टम में कभी होने से रहे, तो मेरा काम इनसे बन जाता है। तो यहाँ पे न्यूक्लियस को भी मैं पर्पल बना रही हूँ एंड ये बन गया हमारा फाइब्रोब्लास्ट। कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं जिसमें हमारे सेल्स बहुत स्ट्रेस में होते हैं, या फिर मान लीजिए ट्यूमर सेल्स आपको दिखाने, कैंसरस सेल्स दिखाने। सो उस केस में आप एकदम फ्री हैंड एक्सटेंशंस बनाइए। जैसे इस केस में कुछ ज़्यादा ही फ्री हैंड हो गया एंड आपको दिख रहा होगा कि हमारा एक एक्सटेंशन जस्ट कट होने वाला है, तो हम दूसरा अटैम्प्ट करेंगे। बट यहाँ पे ये कि इस तरह के अगर आपने 2-3 सेल बना लिए तो बात बन जाएगी। अब यहाँ पे ये इसलिए ख़राब है क्योंकि हमें न्यूक्लियस बनाने के लिए सेंटर में जगह नहीं मिली है, तो हम एक और ट्राई करेंगे। तो आपको कोशिश ये करनी है कि सेंटर में थोड़ी सी जगह हो न्यूक्लियस बनाने के लिए, और साइड में आप जितने चाहे उतने एक्सटेंशंस बना सकते हैं। ये भी फ़िलहाल अच्छा है, बट जो एक एक्सटेंशन है मेरी वो थोड़ा क्रैब जैसी दिख रही है, तो मैं यहाँ पे एक और ड्रॉ करूँगी। एकदम रैंडम ड्राइंग है, ज़्यादा रैंडम हो जाए तो आप उसे डिलीट कर दीजिएगा जैसा मैंने यहाँ पे किया। बट हाँ, तो इस तरह से आप एक्सटेंशंस को काउंट करने की या उनकी ब्रांचेस इस तरह से देखने की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है जब तक आपका सिस्टम काफ़ी स्पेसिफिक ना हो। यहाँ पे हम जाएंगे हमारे रेड कलर में और हमने की यहाँ पे एकदम बेसिक एडिटिंग। अब यहाँ पे न्यूक्लियस अलग कलर का रखा है मैंने, जस्ट टू शो कि ये भी अच्छा दिखता है। अब मान लीजिए हमें कलेक्टिव सेल्स दिखाने हैं, हमने साइड व्यू में देखा था बट टॉप व्यू में नहीं देखा था, तो मैं यहाँ पे बना देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने की है एकदम मल्टीपल कॉपीज़, और इतना सा करने से ही वो कुछ फाइब्रोब्लास्ट के ग्रुप जैसा दिखने लगा है। एंड वैसे ही अगर आपको एकदम ज़्यादा पॉपुलेशन दिखानी है सेल्स की, तो आपकी जो भी शेप है उनको सिलेक्ट करके आप उसकी कॉपीज़ आराम से बना सकते हैं। तो जैसा कि मैंने यहाँ पे किया, तो कहने का मतलब ये है कि पावर पॉइंट में काफ़ी आसानी से आप बहुत तरह के सेल बना सकते हैं। चाहे तो आप उनको टॉप व्यू में बना सकते हैं, या फिर आप उनकी साइड व्यू दिखा सकते हैं, या फिर डिफरेंट शेप्स बना सकते हैं। एंड डिफरेंट कलर्स और ग्रेडियंट का जो ऑप्शन है वो आपको हेल्प करेगा स्कीमेटिक को अच्छा बनाने में। तो इस ट्यूटोरियल में हमारी तरफ से इतना ही। आई होप यू लाइक्ड इट एंड कुछ तो फ़ायदा हो तो इसी के साथ मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड कीप एक्सप्लोरिंग पावर पॉइंट, इट्स रियली कूल। थैंक यू।